नमस्कार दोस्तों, स्वर साधना परिवार के इस बांसुरी ट्यूटोरियल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो मैं इसलिए बना रहा हूँ और उन बिगनर्स भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो कि बहुत प्रयास करने के बाद भी स्वयं से बांसुरी वादन नहीं कर सकते। दोस्तों, उन लोगों के लिए आज इस वीडियो में मैं 3 ऐसी टेक्निक्स लाया हूँ। अगर ये 3 बातों पर हम ध्यान देंगे और इन 3 बातों को ध्यान में रख कर के हम अगर अभ्यास करते हैं तो मेरा दावा है और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका जो बांसुरी वादन है वो सही दिशा में जाएगा और आप अच्छी तरह से संगीत को, बांसुरी को समझ पाएंगे। और जब किसी चीज़ को हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं तो उस चीज़ को हम अच्छी तरह से उसमें हम उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और अगर हम उसको अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं तो वो हमारा ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें आप अपनाइए, ये 3 टेक्निक अपने डेली के रियाज में, और आपका जो बांसुरी वादन का तरीका है, उसका रियाज है, उसमें आप ये शामिल ज़रूर करें। क्या है, सबसे पहले कि आपको संगीत को समझने के लिए स्वर ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। और स्वर ज्ञान प्रारंभिक दौर में किस तरह से हो, उसके लिए आप शुरुआत में इन चीज़ों को आप अपना सकते हैं। दोस्तों, तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो 3 कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम करके अपने बांसुरी वादन को अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं अक्सर अपलोड करता हूं इस चैनल पर, और इस तरह की जानकारी से भरे वीडियो देख करके बहुत सारे भाइयों ने मुझे बड़ा ही स्नेह कमेंट्स के द्वारा दिया है। तो आप लोग भी इस चैनल को, जो नए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो अगर अच्छा लगे और वीडियो में कुछ जानकारी आपको मिले तो लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। और सबसे पहले जान लेते हैं कि पहली बात हमें क्या सीखना है। हम अलंकार बजाते हैं, पलटा बजाते हैं और बांसुरी बजाना सीखते चले जाते हैं, लेकिन कोई भी गाना हम बांसुरी पर नहीं बजा पाते। उसका कारण क्या है? तो सबसे पहले इस दिशा में काम करने के लिए कि संगीत को समझने के लिए संगीत को किस तरह से हम समझ सकते हैं, क्योंकि संगीत जो है वो आवाज़ों का विषय है, ध्वनि का विषय है। तो ध्वनि कान से, ध्वनि का जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो क्या है? कान है। और ध्वनि को सुनकर ही हम पहचान सकते हैं। और ये देखिए, इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है और फिंगर्स जो है मूवमेंट वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इन फिंगर्स मूवमेंट से जो ध्वनि निकल रही है और डिफरेंट तरह की अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो आवाज़ें हैं उनको हमें पहचानना है। और उनको पहचानने के लिए सरल तरीका ये है कि ईश्वर ने हमें भी आवाज़ दी है, और वो आवाज़ कैसी दी है? अलग अलग फ्रीक्वेंसी में उसे हम गा सकते हैं। मतलब आवाज़ का उतार चढ़ाव जो है वो हमारे वार्तालाप में भी हमें नज़र आता है अगर हम उस पर ध्यान दें। तो देखिए, इसी विषय में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा जो गला है, चाहे आप सिंगर हो या ना हो, लेकिन इस बात को जरूर समझ लें कि हमारा गला है
उसमें जो आवाजें हैं वो किस तरह से ऊपर चढ़ती हैं, किस तरह से नीचे उतरती हैं, इस यही कॉन्सेप्ट जो है ऊपर चढ़ने का, रिपीट होने का और डाउन जाने का, यही सब संगीत में होता है। तो सबसे पहली जो बात आपको सबसे पहला प्रयास करना है वो ये है, जो बांसुरी है उससे अपनी आवाज को मिलाना। सबसे पहला मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसी तरह से सिखाया है, तो और वो काफ़ी सफल भी हुए हैं कि जब आप इस तरह से बांसुरी से अपनी आवाज़ को मिलाने लगेंगे तो आपको जो आवाज़ों का उतरना और चढ़ना, स्वरों का उतरना और चढ़ना, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो किस तरह से आप शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको ये अभ्यास करना चाहिए। देखिए मेरे पास ये ए स्केल का फ्लूट है, तो ज़्यादातर बेस जी स्केल या ए स्केल आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप मेल हैं तो क्योंकि आपकी आवाज़ जो है वो भारी होती है, आपकी आवाज़ के अकॉर्डिंग आपकी आवाज़ बांसुरी में मिलना चाहिए। देखिए इस तरह से। इस तरह से आप मिलाइए बांसुरी में। जब आप इस तरह से बांसुरी में आवाज को मिलाएंगे, मिलाना सीखेंगे, तो जब आप बांसुरी में ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपकी आवाज को भी एक एक स्वरों से आप समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। तो जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको आपके गले में भी आपको ऑटोमेटिक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आवाज में। देखिए इस तरह से। दोस्तों इस चीज को जो मैं बजा रहा हूं, इसको हम ध्यान से सुनेंगे और गले से गाने की कोशिश करेंगे। ये कोई बहुत बड़ा गीत नहीं है, कोई बहुत बड़ा गायन नहीं है। इसमें केवल दो स्वरों को बजाया जा रहा है और दो स्वरों को ही आप गा सकते हैं। हर कोई गा सकता है। अगर आप इस सुर से आपकी आवाज मिल रही है तो आप इस तरह से ये सुर बजाएंगे तो आप निश्चित रूप से गले से गा लेंगे। या ला 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 ना 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 ना, किसी भी अक्षर का सहारा ले सकते हैं, किसी भी वर्ण का सहारा ले सकते हैं आप। ला 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 ला। दोस्तों इस अभ्यास को आपको धीरे धीरे करना है और आप धीरे धीरे करेंगे, बड़े धैर्य के साथ, धैर्य पूर्वक ध्यान से जब आप करेंगे तभी ये स्वर आपको समझ में आएंगे। इनका उतरना और इनका चढ़ना, ये सब आपको समझ में आएंगे। देखिए दोस्तों मैंने जैसा कि कहा कि आप तीन चीजों को अपने जरूर अभ्यास में शामिल करें। वो तीन चीजें ये हैं कि सबसे पहला जो है प्रैक्टिस, वो है बांसुरी से अपनी आवाज को मिलाना। दोस्तों स्वर ज्ञान के लिए ये
जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस करना पड़ती है, इसके बाद ही हमें ये बांसुरी वादन आता है। तो इसके लिए जब हम स्वर ज्ञान की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि स्वर ज्ञान एक ऐसा जरूरी है संगीत के लिए कि इसके बिना आप संगीत को समझ नहीं सकते, संगीत को आप महसूस नहीं कर पाएंगे जब तक आपको स्वर ज्ञान नहीं है। तो इसके लिए आप और बिना नोटेशन के कोई भी चीज को सुन करके कैच करना और उसे बांसुरी में बजाना, ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसी चीज की ये पहली प्रैक्टिस है कि आप आवाज अपनी बांसुरी में मिलाना सीखिए। सबसे पहला पार्ट ये, पहले अपनी आवाज को बांसुरी से मैच करिए। मेरी गारंटी है अगर आप मैच करना सीख गए, पहला स्टेप अगर आपने पार कर लिया, तो आपने ये समझ लीजिए कि संगीत को लगभग 50% समझ लिया है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जब आपकी समस्या का आधा समाधान हो जाता है जब बांसुरी से आपकी आवाज मिलने लगे। तो आपको ये समझना चाहिए कि मेरा आधा काम हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, बस देखिए, जो भी हम अभ्यास करते हैं, बड़ा कोई अभ्यास करते हैं तो उससे टुकड़े टुकड़ों में अगर हम करें तो आसानी से हम उसको कर लेते हैं। और बड़ा कोई बहुत बड़ा काम है और उसको देख करके हम घबरा जाएं कि इतना सारा हम कैसे करेंगे, तो फिर हम हिम्मत हार जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में पहला टारगेट ये बनाइए कि बांसुरी से अपनी आवाज को मैच करिए। दूसरी बात क्या है, अभी मैं वीडियो के अंत में आपको इसी टेक्निक, इन्हीं 3 जो टेक्निक्स जो मैंने बता रहा हूं, उनको यूज करते हुए, उनको अप्लाई करते हुए मैं आपको गाना बजाना भी सिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है समझाते हुए, तो इसलिए वीडियो की समय सीमा भी निर्धारित ही कर सकते हैं, हम कम ही कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं कर सकते। पहली बात तो ये हो गई हमारी कि हमें अपनी आवाज़ को बांसुरी से मिलाना। दूसरी बात क्या है कि बांसुरी में जो हम असेंडिंग जा रहे हैं, मतलब हम बढ़ते हुए स्वरों में जा रहे हैं। दूसरी बात को समझना, देखिए कॉन्सेप्ट समझिए कि पहले तो आवाज को मिलाना, दूसरी बात आवाज अगर ऊपर जा रही है तो ये आपको आना चाहिए, ये अभ्यास करते हुए आपको। दूसरी बात यह है कि आवाज जब ऊपर जाती है किसी स्वर से, किसी भी स्वर से, ये स्वर है, इससे अगर ऊपर जाए आवाज तो किस तरह से आवाज आती है, और नीचे जाए तो किस तरह से आवाज आती है, ये दूसरी बात सीखना है। टारगेट बना लीजिए, पहले तो आवाज कहीं ना कहीं मिलाइए, किसी भी स्वर से मिलाइए, आप किसी भी स्वर से, 2 स्वरों तो 3 स्वरों से मिलाइए, शुरुआत में मिल जाएगी आपकी आवाज, उसके बाद आपकी नीचे भी जाने लगेगी, ऊपर भी जाने लगेगी। शुरुआत में कोई दिक्कत होगी। और दोस्तों, सुझाव ये है कि आप किसी गुरु के निर्देशन में जरूर सीखें, क्योंकि स्वयं अगर आप सीख रहे हैं तो YouTube यद्यपि ज्ञान का भंडार है, बड़े बड़े विद्वान टीचर YouTube पर हैं, लेकिन क्या करते हैं कि अनावश्यक ज्ञान, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो ज्ञान भी हम देख लेते हैं और सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, और वो जो है उस लेवल पर आप हो नहीं। कहने का मतलब ये है कि कक्षा 1 का कोई विद्यार्थी है और वो कक्षा 5 का कोई लेसन पढ़ लेता है और उसको पसंद आता है, लेकिन उसका चूंकि लेवल जो है, उसका बौद्धिक स्तर जो है, उसकी समझने सोचने की क्षमता जो है वो कक्षा 1 की है, फिर वो 5वीं क्लास का जो लेसन है वो कैसे कर सकता है, और वहां पर आपको असफलता हाथ लगती। तो दोस्तों, जिस तरह से पहले आवाजों को आपने मिलाया, और दूसरा है आपका कि किस तरह से ऊपर जा रहे हैं स्वर, इन्हें पहचानना कि ये स्वर ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। पहले ऊपर जाना, केवल एक टारगेट बनाइए कि ऊपर चढ़ते हुए स्वरों को आइडेंटिफाई करना। आप ऊपर जो आरोही क्रम में आरोह आप बजाएं
और आरोह को पक्का करें कि ये ऊपर जा रहे हैं, ध्यान से सुन करके, क्योंकि दोस्तों स्वरों को साधने से ही स्वर सिद्ध होते हैं, क्योंकि संगीत एक साधना है। तो देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। आ, ला, 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 ला। देखिए तीनों स्वरों की फ्रीक्वेंसी, तीनों स्वरों की आवाज अलग अलग है। ला, 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 ला। तो इन फ्रीक्वेंसी को आपको ध्यान से सीखना है कि इस सुर के बाद अगर ये सुर बजाया गया है तो इसका मतलब है कि आपको ये दिमाग में आ जाए कि ये स्वर किसी इस स्वर के बाद, मतलब सा के बाद कोई ऊपर का स्वर बजाया गया है। ये आपको अनुमान सीखना है, ये अनुमान लगाना सीखना है आपको। ये दूसरी बात है। ला, 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 ला। और जब आप पहली चीज सीख लेंगे, बांसुरी में आवाज को मिलाना सीख लेंगे, तो फिर आपको ऊपर जाना है, नीचे आना, नीचे आना और ऊपर जाना, ये दोनों बातें आपको सीखना है। पहले ऊपर जाने वाली आरोह सीखें, उसके बाद अवरोह सीखें। देखिए अवरोह में क्या है, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। सा, सा, नी, धा, पा। अब इस अवरोह को आप इस तरह से सीखिए कि किसी भी स्वर से नीचे आए, जरूरी नहीं कि सा से ही नीचे आए तभी आप सीखेंगे, नहीं, आप धा से भी कोई चीज नीचे आए, धा, पा, आ, ला, 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 ला। इस तरह से आप बार बार अभ्यास करिए, बांसुरी में बजाइए स्वरों को और गले में भी गाइए, आरोह अवरोह। और जो बांसुरी में बजा है उसको ध्यान में रखिए, अपने दिमाग में रिकॉर्ड रखिए। देखिए कहीं से भी शुरू हो जाइए आप, जरूरी नहीं है कि यहां से नीचे आना और ऊपर जाना, दो चीजें आपको सीखना है। पहले आपको गले से मिलाना है किसी भी स्वर को, आ, आ, तो दोस्तों इस तरह से आपको बार बार अभ्यास करना है। जो बांसुरी में बजा है, उससे आपने सुना है, उससे आप गले में भी बजाइए। किस तरह से, आ, आ, आ,
आ, आ, आ, ये चीज आप सीख लेंगे कि किसी भी स्वर से ऊपर चढ़ना ये आप पहचानने लगेंगे और नीचे उतरना ये आप पहचानने लगेंगे, तो समझिए कि आपका 75% स्वरों को समझ में आपको आ गया है। दोस्तों, ये एक दिन का प्रैक्टिस से होना संभव नहीं है, ये आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। और अगर आप किसी गुरुजी के पास सीखते हैं तो आपको जल्दी अभ्यास होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन भी सीख सकते हैं आप। दोस्तों, मेरे पास भी ऑनलाइन और ऑफलाइन काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो स्वर ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं और बांसुरी वादन सीख रहे हैं। अगर जो भाई आपको अगर मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी बात यह है कि आपको पहले तो असेंडिंग ऊपर चढ़ना सीखना है और नीचे उतरना। अभी शुद्ध स्वरों की बात कर रहे हैं। शुद्ध स्वरों को सीख लेने से ही आपको विकृत कोमल स्वर बाद में समझ में आएंगे। जब आप एक साथ दोनों को सीखेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। मैंने पहले ही वीडियो के शुरुआत में कहा है कि आप टारगेट बनाइए, छोटा छोटा टारगेट बनाइए, जिससे कि आप उन आसान टारगेट्स को फेस कर पाए। तो तीसरी बात यह है कि बांसुरी में और संगीत में बहुत सारे कंपोजिशंस में क्या होता है कि एक स्वर को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार रिपीट किया जाता है। जैसे कि सा 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 सा, सा 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 रे गा रे सा, सा 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 रे गा रे सा। तो आपको तीसरी बात ये सीखना है कि जो रिपीटिंग नोट्स हैं उनको आपको ध्यान से सीखना है कि ये जो नोट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो उनके लिए आपको क्या करना होगा? उनके लिए आपको बांसुरी में टंगिंग से स्वरों को रिपीट करना या आकार से स्वरों को रिपीट करना और सुनना, और साथ में ही उसको गाना भी। जैसे कि आ आ आ आ आ आ आ। जब एक ही स्वर की बार बार आवृत्ति होती है, इस चीज को समझना और इस चीज को पहचानना, ये चीज आपको अगर आ जाए तो समझ लेना आपको स्वर ज्ञान काबू में हो गया है। ये रिपीटिंग नोट्स आपको समझ में आ जाएं, आगे बढ़ते हुए मतलब चढ़ते हुए नोट्स आपको समझ में आ जाएं और उतरते हुए नोट्स आपको समझ में आ जाएं, तो आपको बहुत सारा ये समझ लीजिए स्वर ज्ञान की जो प्रैक्टिस है वो काबू में आपके हो गई है। अब आपको देखते हैं इन्हीं सब चीज़ों अप्लाई करते हुए, और आपको हम बताते हैं कि किस तरह से आप कोई भी गाना को समझ सकते हैं। किसी भी गाने को गा करके, गुनगुना करके आप बांसुरी में बजा सकते हैं, क्योंकि गानों को आपने सुना है और सुन करके आप स्वयं गुनगुनाते हैं। और किस तरह से उसको, उसके नोट्स को अपन समझें, क्योंकि गानों में होता यही है कि किसी स्वर से ऊपर स्वर जाते हैं, रिपीट होते हैं और नीचे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमें गाने का जो स्केल है वो निर्धारित करना चाहिए। किसी अगले वीडियो में मैं आपको स्केल के बारे में भी और स्केल किस तरह से पहचानते हैं उसके बारे में भी मैं बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा। आप लोग कमेंट करिए अगर आपको स्केल समझ में नहीं आ रहा है या किसी तरह का जो भी वीडियो आपको चाहिए
जो भी आपको डाउट है, कोई चीज़ घर बैठे आप बांसुरी वादन सीख रहे हैं, आपको किसी तरह की कोई मदद चाहिए, किस विषय पर मैं वीडियो बनाऊं, इसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, एक गाना लेते हैं हम। सबसे पहले हम इस बांसुरी का जो सा है उसको ही हम स्केल मानते हैं। तो स्केल नोट्स क्या होता है कि स्केल एक लेवल होता है जिसके ऊपर गाना जाता है या उसके नीचे गाना जाता है, और गाने का जो एंड होता है, जो अंतिम मुखड़ा की अंतिम जो स्वर होता है वो स्केल पर ही आता है। अंतरा का भी कुछ जगह पर स्केल पर आना, और फिर स्केल से जो रिलेशनशिप है वो पूरे गाने में टूटता नहीं। तो देखते हैं एक गाने को। आ, ये हो गया हमारा स्केल नोट। अब गाना है आ, तुम दिल की धड़कन में। अब हम उलझ कहाँ जाते हैं? हम उलझ जाते हैं कि शब्दों में हम उलझ जाते हैं कि शब्दों को ही हम शब्दों पर ज्यादा नजर रखते हैं, जबकि शब्दों के पीछे जो स्वर हैं उन पर ध्यान देने से आपको गाना बांसुरी में उतारना आएगा। शब्दों पर ध्यान नहीं देना है तो शब्द एक तरफ से हम भूल जाते हैं। क्या है गाना? तुम दिल की, इतना सा टुकड़ा हम बांसुरी में बजाना सीखते हैं। देखिए, आ, आ, ला ला ला। दोस्तों, कभी कभी आप गुनगुनाते हैं तो ऐसे भी गाते ला 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 ला। बहुत सारे लोग लिरिक नहीं गाते हैं, उसका जो म्यूजिक है, उसका जो संगीत है, उसकी जो धुन है, उसको ही हम ला 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 करके गाते हैं। तो ये तरीका जो है वो म्यूजिक को कैच करने का है, संगीत को कैच करने का है, और उसकी धुन को कैच करने का है। तो इसी तरीके को हम यूज करते हैं। देखिए, ला ला ला। अब गाने का जो स्टार्टिंग नोट होता है दोस्तों, पिछले कई वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि गाने का जो स्टार्टिंग नोट्स है 95% गानों में या तो होता है सा, जिस जो जो स्केल नोट होता है, या वो सा होता है, या होता है पा। जहां से हम स्केल मान रहे हैं वहां से अगर हम सरगम बजाते हैं तो उसका जो पा आएगा वो पा, या मंद्र सप्तक का पा भी हो सकता है, या मध्य सप्तक का पा भी हो सकता है, दोनों पा हो सकते हैं, और या गा। तीन जगह से ही गाना स्टार्ट होता है। तो ये वाला गाना देखते हैं कि कहां से स्टार्ट होता है। अगर आपकी आवाज आपकी बांसुरी से मैच करती है तो देखिए किस तरह से हम इस गाने को आसानी से बजाना सीखते हैं। आ, ला 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 ला। देखिए, आपकी भी समझ में आ गया होगा कि ये गाना कहां से स्टार्ट हो रहा है। यानी ला दूसरा नोट ये है तुम दिल। तो ये जो तुम शब्द है वो किसी एक स्वर पर है जो कि है स्टार्टिंग नोट, और वो है सा। तुम दिल, दिल का जो स्तर है वो देखिए अलग है। वो दिल को गाने का आवाज देखिए अलग है। तुम, ये देखिए जब हम तुम गाते हैं तो किस तरह गाते हैं? तुम दिल, ऐसा नहीं गाते। तुम दिल, ऐसा तो नहीं गाते। क्या गाते हैं? तुम दिल की। अब देखिए, तुम से जब हम दिल पर जाते हैं तो हमें थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है।
जोर लगाने का मतलब यह है कि स्वर ऊपर की तरफ जा रहा है, और की पर जाते हैं तब और ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। आप गा करके देख लीजिए, तुम आसानी से गा लेते हैं, तुम दिल में देखिए मुखाकृति भी अलग हो जाती है सिंगर की, तुम दिल की, ये की और ऊपर जाता है। तो इस तरह से हम गानों को सर्च करते हैं। ये ऊपर की तरफ जा रहा है गाना, देखिए किस तरह से, ये तो हो गया तुम। अब हम दिल देखेंगे, ऊपर की तरफ हम एक एक स्वर को टेस्ट करेंगे और सुनेंगे, क्या ये तुम दिल निकल रहा है या नहीं। निकालना क्या है, तुम दिल, तुम तो निकाल लिया हमने, अब निकालना है तुम दिल। तो देखिए, जब हम रे को टेस्ट करेंगे तो क्या सही आवाज आ रही है, तुम दिल, ऐसा आ रहा है क्या, ला ला, इसमें तो आ रहा है तुम दिल, तुम दिल, जबकि है क्या, तुम दिल, और इसमें आ रहा है तुम दिल। ऐसा नहीं है, तो ये सही गाना नहीं निकला अभी। तो अब हम रे को करेंगे कैंसिल, फिर हम किसको टेस्ट करेंगे, दूसरा स्वर गा। अब देखिए, सा के बाद हम गा बजा रहे हैं, तुम तो बज गया सा पे, ये हो गया तुम। अब देखिए, गा को बजाया हमने सीधा तुम दिल, ला 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 ला। दोस्तों, आपको भी महसूस हुआ होगा कि ये सही बजा, तुम दिल की। अब दो स्वर हमको मिल गए हैं, सा गा की। तो हम सा तुम दिल के बाद जो तीसरा स्वर आ रहा है उसको हम सर्च करेंगे। गा के बाद वो माँ है या पा है या धा है, क्या हो सकता है, एक ही स्वर है, तुम दिल की, ला ला ला। तो देखिए, तुम दिल, ये तो ऐसी आवाज आ रही है माँ से। तुम दिल, तुम दिल की, ये नहीं जम रहा है, तो माँ को हम करते हैं कैंसिल। तीव्र माँ को भी शुरू चेक कर सकते हैं, या पा को चेक करते हैं पहले। तुम दिल की, तुम दिल की, ला ला ला। धड़कन में। तो दोस्तों, ऐसे हम किसी भी गाने को सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये जो तीन बातें मैंने बताई हैं, ये तीनों टेक्निक का खूब जमकर के अभ्यास करना है और ध्यान से अभ्यास इसको करना है। अगर आप ध्यान से अभ्यास करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको स्वर ज्ञान जरूर होगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।